On to the AAP fighting now. The sacking of Prashant Bhushan and Yogendra Yadav from the PAC at a party meeting last week revealed deep fissures in the Aam Aadmi Party. AAP leader Prashant Bhushan has reacted to the point-wise charge sheet against him by top AAP leaders. Four senior Aam Aadmi Party leaders issued a statement accusing dissidents Yogendra Yadav and Prashant Bhushan of trying to defeat the party in the recent Delhi elections. Bhushan has dared the party to brace itself for revelations of the whole truth. Sources now say that Bhushan and Yadav could now be expelled from the party's national executive as well. ये अच्छी बात है कि जो चीजें छुप-छुप के दूसरे लोगों से कहलवाई जा रही थी, आज जो हमारी पार्टी के जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, अब वो खुल के कुछ उनमें से कुछ लोग ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए और वो आएगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जब देश के लाखों कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर करके आम आदमी पार्टी को जिताने में लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लगे हुए थे, प्रशांत भूषण जी आम आदमी पार्टी को हराने में लगे हुए थे और इससे तो जीतती भारतीय जनता पार्टी, तो वो भाजपा को क्यों जिताना चाह रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस प्रकार से शांति भूषण जी का बयान दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान आया, जिस प्रकार से प्रशांत भूषण जी ने पार्टी को हराने के लिए एक नहीं कई लोगों से कहा और वॉलंटियर्स को मना किया कि दिल्ली चुनाव प्रचार में मत जाओ, जो लोग चंदा दे रहे थे उनको मना किया कि चंदा मत दो पार्टी को, आशीष खेतान से कहा कि 20-22 सीटें आ जाएं तो अच्छा होगा, दिमाग ठीक हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का। मुझे लगता है कि ये सारा सच अब देश को मालूम होना चाहिए। सभी लोग जिस तरह से बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कार्यकर्ताओं में बहुत गलत संदेश जाता है। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम साथी जो वाजिब प्लेटफॉर्म है पार्टी के, वहां इन बातों को उठाएंगे। अगर किसी ने कोई ऐसी बात की है, अनुशासन से ऊपर तो कोई नहीं। देखिए, ड्यूरिंग इलेक्शन ये बात सामने आई थी कि फोन करके वॉलंटियर्स को बोला जा रहा था कि दिल्ली मत आना, क्योंकि दिल्ली को तो हम हारने वाले हैं। वॉलंटियर्स जो विदेशों से डोनेशन देना चाहते थे उनको रोका गया कि डोनेशन मत देना, दिल्ली हारने वाले हैं। आशीष खेतान जी को फोन करके 2 वीक पहले कहा गया मैं चाहता हूं कि पार्टी हार जाए, प्रशांत जी ने कहा। तो अगर बीजेपी की सरकार लाने के षड्यंत्र किए जा रहे थे तो इनके साथ तो मेरे ख्याल में और भी सख्ती से पेश आना चाहिए। Well, the rift in the Aam Aadmi Party came out in the open only now, but the differences have been brewing for months now. The letter of Prashant Bhushan's sister, who was also a part of the party, is out now. It is alleged that in January, Shalini Gupta sent out emails to members of the AAP Global Group, allegedly asking them not to donate money or invest time in the party. In a way, Shalini dissuaded the NRI volunteers and members from supporting the party financially and personally. Shalini has now resigned from the post of the global coordinator of the Aam Aadmi Party. She had sent emails signing off as an official of AAP. Party sources say that this is unacceptable and conspiring against the party will not be tolerated. The emails sent out on the 5th and the 6th of January make a reference to 2 camps in the party while raising the issue of AAP fielding candidates with questionable credentials.